मंदिर के सामने खड़े होकर खूब रोते हैं, खूब ठाकुर जी के सामने रोते हैं। काहे को रोते? कई लोग बोले अच्छा बाल बच्चों के लिए रो रहा होगा, परिवार के लिए रो रहा, पैसा लॉस हो गया होगा उसलिए रो रहा। अरे भैया, दुनियादारी के लिए रोने के लिए दुनिया ही बहुत है। अगर परिवार के लिए रोना तो दुनिया में बहुत है, उनके पास जा जा के रोना, रो लो। पर भगवान के सामने जब भगवान को देख करके ही एकदम हृदय मचल उठे, मन मचल उठे, मन से बस एक ही पुकार निकले कि हे नाथ कब कृपा होगी हम पर, कब अपनाओगे, इतने जन्म बीत गए, कितना घुमाओगे, कितना नचाओगे, कितने चक्कर लगवाओगे 84 लाख योनियों में, थकते नहीं हो घुमाते घुमाते हमको। अब तो अपनी शरण में ले लो, अब तो हमको अपना बना लो। जिस दिन हम ये भाव मन से अपने ठाकुर जी को एक बार रो करके सुना देंगे ना, तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कहते हैं तू तेरे अश्रु जमीन पर गिरने नहीं दूंगा, उससे पहले प्रकट होकर के तुझको अपनी गोदी में उठा लूंगा, तुझे अपने आंचल में छुपा लूंगा। हम तो भैया बार बार कहते हैं, हम इसलिए ब्रज की महिमा गाते गाते थकते नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता भगवान की कथा में जिस दिन ब्रज की महिमा मुंह से ना निकलती, ब्रज के ठाकुरों की महिमा, क्योंकि है ही इतने लाडले ठाकुर, है ही इतने, किसी के भी कोई लाख बुराइयां करके भी आ जाए ना उनके सामने और आकर के दोनों हाथ उठा के कह दे हे प्रभु, जो गया सो गया, जो बीत गया सो बीत गया, पर अब से मैं आपका हो गया, मुझे संभाल लो, मुझे अपना बना लो। सब आप पीछे का हिसाब किताब पन्ना फाड़ के फेंक दे, हटाओ इसके हिसाब किताबों, पाप किए हमें नहीं देखने, गलत काम किए हमें नहीं देखने, अब आ गया ना हमारी शरण में, लाओ इसको मेरे पास। एक हमारे बरसाना में एक व्यक्ति थे, तो बड़े पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, अपनी पत्नी से, और उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। तो उनकी पत्नी एक बार मृत्यु हो गई, मर गई, पत्नी की मृत्यु हुई। तो इनको लगा कि मन नहीं लग रहा था, बड़ा प्रेम था उससे। तो गांव से कुछ लोग बरसाना जा रहे थे, तो सोचा हम भी जाते हैं, तो ये भी बैठ के आ गए। आए, रात का समय था, रात को बरसाना में एक वन है गैवर वन, तो वहाँ जाके बैठे थे। एकांत अकेलापन था, अकेलापन में थोड़ा और प्रेमी को प्रियतम की याद आती है, तो अपनी पत्नी को याद करके चीख चीख करके रोने लगे, हे किशोरी, हे किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी, खूब रोए, खूब रोए। और जैसे इधर ये चिल्लाए हे किशोरी, हे किशोरी, तो राधा रानी ने ललिता को कहा, ललिता कोई मुझे बुला रहा है। तो ललिता हंसने लगी। ललिता ने कहा, किशोरी जी बड़ी भोली हैं आप, बहुत भोली हो आप, या आपको नहीं बुला रहा, ये अपनी पत्नी को बुला रहा है, इसकी पत्नी का नाम किशोरी है। तो श्री जी ने क्या कहा जानते हो? श्री जी कहती है, मुझे कोई मतलब नहीं किशोरी इसकी कौन लगती, मैं इतना जानती हूं इस ब्रज में जो आकर के श्री राधा बोलेगा, किशोरी बोलेगा, दुनिया भर में चाहे वो किसी का भी नाम हो, पर मुझे पता है वो मुझे बुला रहा है, मैं जाऊंगी, जा इसको लेकर के। ललिता बोली पक्का कन्फर्म? बोले हाँ लेकर के। तो ललिता गई, ललिता ने जा कर के उसको कहा, भैया तुझे किशोरी जी बुला रही है। उसने सोचा कि हमारी पत्नी बुला रही है। ललिता ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के किशोरी जी के सामने ले आया, और जैसे उसने श्री राधा रानी का दर्शन किया, देखते ही सारा मोह भंग हो गया, सब टूट गया, सब आशा निराशा सब खत्म हो गई। और दर्शन किया, इधर ललिता का स्पर्श ललिता ने छुआ, दोनों करंट जब संग लगे, सब भूल भाल गया, बावरा हो गया, और फिर कभी बरसाने से बाहर नहीं गए। नाम उनका पड़ गया ललित किशोरी। ब्रज उपासना में ललित किशोरी जी के बहुत पद गाए जाते, बहुत भाव गाए जाते, तब से भाव लिखने लगे। ऐसे सुंदर सुंदर भाव उन्होंने रचना किए हैं।
तो ये हमारे ब्रज के ठाकुर ठाकुरानी। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, ऐसी जोड़ी दुनिया में कहीं, अगर दोनों बैठे हैं प्रिया प्रीतम, अगर श्री ठाकुर जी ने रिजेक्ट कर दिया तो श्री राधा रानी अप्रोच लगा देती है, और अगर राधा रानी थोड़ा बहुत भी करने लगती तो ठाकुर जी अप्रोच लगा देते। कोई बात नहीं, अपना लो, अरे आ गया तो अब इसको अपना लो। अपनाने के लिए ये जो ब्रज में जा रहे हैं ना लोग, बहुत भीड़ बढ़ रही है। पर मैं तो ये कहूँ कि आज भले तुम कोई इच्छा लेके जा रहे हो, आज भले तुम सेल्फी ले नहीं जा रहे हो, आज भले तुम वीडियो बनाने ही जा रहे हो, पर देखना जब श्री जी तुमको वो कांटा भिड़ता है ना, जब, तो सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ उसके जाल में फंस जाती हैं। जब श्री जी अपना जाल फैलाएंगी ना कृपा का, प्रेम का, तो भले कोई आशा लेके जाओ, पर ब्रज में जा कर के एक ही आशा बचेगी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और सब आशा मिट जाएगी, केवल ठाकुर जी, केवल श्री राधा रानी। एक बार प्यार से देख भर तो लो उनको, फिर कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा, भान ही नहीं रहेगा। एक बार जाके राधा रमन जी का रूप निहार तो लो, कैसे सजे धजे बैठे रहते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करके बैठे। किस लिए बैठे जानते हो? सबका चित्त चुराने के लिए। अपने घर में कोई साज श्रृंगार करके नहीं बैठता, पर हमारे ठाकुर जी इसलिए बैठते हैं ताकि ये सबरे जो आ रहे हैं ना, ये हमको देख करके खो जाएं, हम भूल जाएं हमको। इसलिए सुंदर बढ़िया बढ़िया रोज श्रृंगार। आज फूलों का, पुष्पों का वस्त्र पहन रखा है, आज ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश बादाम उनके वस्त्र। राधा रमन जी बड़े सुंदर देव हैं। बिहारी जी में लोग थोड़ा ज़्यादा जाने लगे, वहाँ भीड़ बहुत रहती है, पर जो रसिक जन है वो राधा रमन जी जरूर जाते हैं। और राधा रमन जी का जो भाव वो बड़ा अद्भुत है। क्यों? अच्छा, आपने देखा होगा कई लोग कहते ब्रज में जब राधा रानी का इतना महत्व है तो राधा रानी दिखती क्यों नहीं है वहाँ पे साइड में? बोले हैं तो सही, गद्दी के रूप में है। क्यों? क्योंकि अगर राधा रानी वहाँ साइड में खड़ी कर दो ना, बिठा दो, तो ठाकुर जी ऐसे की जगह ऐसे बैठ जाएंगे। बोले हमको नहीं देखना अब दुनिया में किसी, हम तो अपनी श्री जी को निहारेंगे। तो बोले कहीं ये और उल्टा दर्शन देना ना बंद कर दे, इसलिए श्री जी बैठी, और हर जगह जहाँ भी श्री जी बैठी है ना, चाहे बिहारी जी में चाहे राधा रमन जी, घूंघट थोड़ा पर्दा करके बैठी रहती है, पर्दा होता है। क्योंकि अगर देख लिया ना उनको पूरा, फिर तो मति बोरा जाएगी, बुद्धि बोरा जाएगी। ऐसा स्वरूप है उनका, ऐसा स्वरूप है श्री राधा रमन लाल जी का।